उनको उनकी रक्षा की थी, बताया था। और जियाचिड़ मंदिर के दर्शन करके श्री गौर सुंदर महाप्रभु दक्षिण दक्षिण में आगे चले गए तथा गोदावरी नदी के तट पर जा पहुंचे। जब वो गोदावरी नदी के तट पर पहुंचते हैं तो उनको वृंदावन का स्मरण होता है। तो जब वो गोदावरी नदी के जब तट को देखते हैं तो उन्हें यमुना जी का स्मरण होता है। और जो वहाँ के आसपास के जितने वृक्ष होते हैं तो उनको मतलब जो वृक्ष होते हैं वो भी मतलब वृंदावन के वृक्ष लगते हैं। तो फिर वहां पर वो बैठकर कीर्तन करने लग जाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। फिर इसी प्रकार विराजित होकर कीर्तन करते हुए देख उस प्रकार शासक ब्राह्मण गोदावरी तट पर पहुंच गए। आचार्य श्रीमान महाप्रभु से कबूर की यात्रा में रामानंद रॉय नामक महाभागवत को भेंट करने को कहा। श्री गौरसुंदर जाने जाने गए थे कि बस। गोदावरी की ओर बढ़ने वाले। हाँ, जी, जतिन बाबू आप बताइए। यहाँ से है। पूर्व में शिला सर्वोम भट्टाचार्य। प्रभु जी आपका म्यूट है जतिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ से इन्होंने रोका है उससे पूरा लास्ट तक बताना है मतलब। हाँ, यस यस। ठीक है प्रभु जी। ये आपने यहाँ पे रोका था ना गोदावरी नदी के पास। हाँ हाँ, हाँ, गोदावरी तक पहुंच गए थे, उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु तट पर बैठकर कीर्तन करने लग जाते हैं हरे कृष्ण हाँ महामंत्र। हाँ, फिर वो वहां पे ऐसा है कि जब वो नदी के तट पे पहुंचे थे तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु अपना वो बैठ के कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वहां पे रामानंद राय भी आ रहे थे अपने कुछ ब्राह्मण जो उनके साथ परिकर थे उनके साथ। तो क्या था कि जब पुरी में थे चैतन्य महाप्रभु तो उनको सर्वम भट्टाचार्य ने बोला था कि एक बहुत अच्छे महान भक्त हैं, तो आप उनसे मिलिएगा जाके, उनका नाम रामानंद राय बताया था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आते हुए देखा, वो एक राज्यपाल थे वहां के, उस राज्य के एक तरह से राजा ही थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका आते हुए देखा तो समझ गए कि जो उनको रामानंद राय के बारे में बता रहे थे वही है, ये मेरे से मिलने आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो सन्यासी थे तो अपने आप को उन्होंने उनसे मिलने से रोका, क्योंकि उस टाइम नियम, अभी भी नियम है, जैसे कि राजनीतिक आदमी या कोई मतलब उच्च होते हैं तो सन्यासी उस टाइम उनसे जल्द मतलब घुलते मिलते नहीं। सन्यास का एक नियम होता है कि राजनीतिक या बड़े आदमी से नहीं मिलना है, मतलब फ्रेंडली ज्यादा नहीं होना। तो फिर उसके बाद जो रामानंद राय है उन्होंने उनको भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, उन्होंने भी को वो प्रणाम किया। फिर उनको दोनों ने गले मतलब मिले उनसे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जोर से उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोला, फिर उन्होंने एक दूसरे से मिले। फिर रामानंद राय जब उनसे मिले तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आपके बारे में सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बताते हैं, आपका गुणगान करते हैं। तो लेकिन रामानंद राय ने बताया कि नहीं नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, मैं उनका दास हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए इसलिए उन्होंने मेरा अनुरोध, मतलब उन्होंने बताया कि मैं तो उनका मतलब एक तरह से दास हूँ, इसलिए उन्होंने कृपावश बोला कि आप मुझसे मिलिए। फिर वो रामानंद राय जो है वो बहुत मतलब उनसे बहुत आकर्षित हुए कि वो इतने महा मतलब धनवान आदमी होते हैं, लेकिन तब भी चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं। क्योंकि उस टाइम जैसे पहले भी बताया कि जो सन्यासी होते थे वो नहीं मिलते थे जल्दी इतने मतलब राजनीतिक आदमी या धनवान आदमी से। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनसे मिला, उनको उनको आदर सत्कार भी किया, उनको गले भी लगाया। तो फिर यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की आ, सब वहाँ के जो उनके साथ जो ब्राह्मण परिकर आए थे वो उनको भी देख के आश्चर्य लगा कि जब ये दोनों मिल रहे थे तो इनके अंदर कितना भावावेश था, मतलब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि चैतन्य क्या बोलते हैं रामानंद राय ने बोला कि मैं तो नीच कुल से जन्मा हूँ, लेकिन आपने मुझे भी स्पर्श किया,
तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया कि कोई अगर ब्राह्मण भी है या कोई उच्च कुल से भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अगर वो भक्त है तो वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उच्च है। और अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्मा है लेकिन उसको एक भक्ति का ये भी नहीं पता है, तो उस वो मतलब वो ब्राह्मण होके भी कोई मतलब कोई काम का नहीं है। और इसके बाद फिर उनको भेंट करके फिर वहां से चले गए। फिर दोबारा जब आए तो दूसरे दिन आए तो फिर वो उनसे क्वेश्चन किया उन्होंने, चैतन्य उनको मन में क्वेश्चन था रामानंद राय को, कि मैं पूछता हूँ उनसे कि कैसे भगवान मतलब भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ही उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 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 कुछ मुझे श्लोक बताएं शास्त्र से कि कैसे भक्ति में या कैसे बढ़ा जाए। तो फिर वो रामानंद राय ने फिर अपना मतलब उत्तर दिया कि जो आदमी अपना स्वधर्म का मतलब जो उसका नेचुरली इंक्लाइंड है जिस जिस कर्म से, जैसे कि जो विवाह किए गए हैं वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंग, जैसे ब्राह्मण जो है जैसे कोई वेद अध्ययन करता है जो मतलब नेचुरली पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड है। इसके बाद जो क्षत्रिय है जो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है जो उसकी तरह इंक्लाइंड है। जो बिजनेस माइंडेड है जैसे वैश्य है, और जिसको उतना ज्ञान नहीं है जो लेबर टाइप का आदमी तो शूद्र है। तो वो बता रहे थे कि जो अपना स्वधर्म को पालन करते हुए सही से करता है वो धीरे धीरे क्या बोलता है अपने आप कृष्ण भक्ति की तरफ मतलब उसके अंदर जागृत हो जाती है। और वो बता रहे थे कि स्वधर्म का पालन करते करते ही लोग क्या बोलते हैं उनको मुक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि जो स्वधर्म का पालन कर रहा है वो मतलब उसको भक्ति मिल ही जाए। फिर हाँ बताते हैं यहाँ पे कि अगर अगर कोई अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भक्ति क्या होता है, तो उसका स्वधर्म का पालन करना व्यर्थ हो गया। मतलब वो जो काम कर रहा है, जैसे कोई अपना पढ़ा रहा है या कोई अपना जॉब कर रहा है लेकिन उसको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता या उसकी तरफ कुछ ज्ञान भी नहीं है ना इंक्लाइंड है, तो उसका वो काम व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। फिर उसके बाद लास्ट में ये बताते हैं कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि लास्ट श्लोक है उसमें बता रहे कि जिस विधि से अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता है उसे तुम समझो सबके कारण सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म द्वारा आराधना करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर बताते हैं कि अलग अलग जो महाभागवत है उन्होंने भी इसका पालन किया। लेकिन फिर यहाँ पे लास्ट में ये भी बता रहे कि रामानंद राय जो थे उन्होंने इस तथ्य को महाप्रभु के समक्ष तो प्रकट किया, परंतु स्पष्ट रूप से स्वकर्माचरण पर्याप्त नहीं था। मतलब वही जो मतलब अपना जैसे कि आप ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि असली ड्यूटी क्या है, मतलब आपका रियल पर्पस क्या लाइफ का। तो ये एक तरफ से मतलब बाहरी रूप से है कि मतलब बाहरी रूप से काम अपना अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मबुद्धि जिसको प्राप्त है, लेकिन उनको संकेत दिया कि जिसकी देह में आत्मबुद्धि है वह मनुष्य सब प्रकार के कर्म कांड के द्वारा भी परम संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कि उसको सब कुछ पता है कि ऐसे करना है, ये कर्म कांड करना है, सब कुछ पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भक्ति क्या है। तो उसको जो परम चीज है वो प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान की मतलब भक्ति जो है भगवान का सेवा है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, हो गया, यस प्रभु जी। कंप्लीट हो गया चैप्टर। हाँ जी यस प्रभु जी, प्रभु जी, इतना हो ही है। इतना ही छोटा। इसके बाद प्रभु जी 28 चैप्टर। बाद भगवान श्री कृष्ण से संबंध। नोट दिया था ना, ठीक है, पढ़ के आए क्या 28? ओके, ठीक है, बताइए, पढ़िए। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदित्य प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ विपिन बाबू आप बोलिए, अगर आप पढ़ के आए हैं तो
आप बताइए। इसमें प्रभु जी ये बता रहे हैं कि 28 वाले अध्याय में कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं जो कर्म मीमांसा का खंडन मतलब करना चाहते थे, कि उन्होंने श्री रामानंद राय से बताया कि वह ईश्वर को जीव के कर्मधीन समझते हैं, कि जो भी जीव हैं जो कर्म करते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, तो उसके फल देने को भगवान बाध्य होते हैं, मतलब कि भगवान को देना ही पड़ता है। तो कर्म मीमांसा का खंडन करते हैं, और तो इसके अनुसार कर्म पुण्य के फल देने वाले भगवान है। फिर आगे महाप्रभु ने कहा कि मतलब इसको भी अस्वीकार कर देते, फिर कहते हैं कि आगे कुछ और कहिए। तो श्री रामानंद राय फिर आगे भगवत गीता का 9.27 श्लोक कोट करते हैं, जिसमें बताया गया यत् करोषि तज्जिदासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्करोषि मदर्पणम। बताते हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं हम, वह सब कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए, चाहे हम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, जो कुछ भी, एवरीथिंग इज, जो भी हमारी एक्टिविटी है वो सब भगवान को सर्व कर्म मतलब समर्पण करो भगवान। लेकिन इसे भी श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वीकार कर देते, रिजेक्ट कर देते कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसमें भी रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि यह निराकार विषय बनाने से श्रेष्ठ है, पर ये कर्म त्याग से नीचे है। वो कह रहे हैं कि ये जो निराकार है उससे तो श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार में तो भगवान को ही नहीं मानते, लेकिन इसमें कम से कम ये तो मान रहे हैं कि भगवान है और हम उनके लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये त्याग से नीचे है। तो उन्होंने कहा कि योग मार्ग मतलब कि निर्देशन के बिना कर्ता संसार से आसक्ति नहीं मिटाई जा सकती, मतलब तो इस तरीके से हम जो संसार से आसक्ति है वो नहीं मिटा सकते, तो इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे सकाम कर्म से भवरोग बना रहेगा, और इसलिए रिजेक्ट कर दिया। फिर आगे वह एक और फिर श्री रामानंद राय बोलते हैं आगे कि ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो कि सारे मतलब धर्मों को त्याग के भगवान की शरण में आ जाओ। तो ये वो कोट करते हैं 18.66 श्री रामानंद राय, ये सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। पर चैतन्य महाप्रभु इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, इसको भी मतलब अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? तो वो बोलते हैं कि केवल त्याग ही जरूरी नहीं है, अनुकूल क्रियाएं भी आवश्यक हैं। मतलब त्याग तो कर रहे हैं, पर अनुकूल क्रिया भी करनी चाहिए, जो भगवान के फेवल हो, कि भगवान के पास ले जाने वाली क्रियाएं हैं, वो भी करनी चाहिए। फिर इसमें दो प्रकार के विचार बताए महाप्रभु ने, एक निर्वाण यानी निर्गुण ब्रह्म ज्योति, निर्वाण और निर्गुण ब्रह्म ज्योति, इन दोनों से परे परम व्योम वैकुंठ है, जाने की मतलब कल्पना भी नहीं करते, जो सर्वधर्म प्रतिज्ञा है, तो ये बता रहे हैं। फिर वो आगे और प्रश्न करते हैं, फिर श्री रामानंद राय से बोलते हैं कुछ आगे और कहो। फिर वो कहते हैं कि फिर वे श्लोक कोट करते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न इसको शुचिति फिर न से एक बार कांचित। बताइएगा। ब्रह्मभूत वाला जो है ना, उसके पहले सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं उसका है, पढ़ के बताऊं? परित्यज्य के बाद जो आपने डिस्क्रिप्शन बताया ना, वो बताइए। उसके बाद इसमें वो बता रहे हैं कि परम मतलब कि दो विचार धारा बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिसका एक का लक्ष्य निर्वाण है। तो निर्वाण का मुझे मीनिंग नहीं पता प्रभु जी की निर्वाण मतलब क्या, और दूसरे का निर्गुण ब्रह्म ज्योति। तो वे निर्वाण एवं ब्रह्म ज्योति से परे जो परव्यों में स्थित वैकुंठ जगत में पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते, ये बता रहे हैं। तो साधारण मतलब वैराग्य में परव्यों को लोगों को तथा अपराकृत क्रियाओं का ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो इसको आप मतलब समझा सकते हैं कि परव्योम, निर्वाण, निर्गुण ब्रह्म ज्योति कैसे, मतलब कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ रहे हैं। तो निर्वाण और निर्गुण ब्रह्म ज्योति का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा मुझे कि क्यों। ठीक है, नेक्स्ट और बताइए। अरे प्रभु बताना, मैं बताऊं? नहीं, आप ही बताइए। फिर इसमें श्री रामचंद्र कहते हैं कि 18.54 में और प्रमाण देते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। तो इससे वो कहते हैं कि जो मायातीत है, मतलब जो दिव्य स्थिति पे रहता है, जो मायातीत है, जिसने तीनों गुणों को जीत लिया है और दिव्य स्थिति पर रहता है, तुरंत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और वह खुश रहता है। तो ये उन्होंने मतलब कोट दिया कि ये है परम लक्ष्य, मतलब जीवन का परम लक्ष्य ये है। तो इसको भी भगवान मतलब अस्वीकार कर देते हैं, इसको भी नहीं बोलते हैं। फिर से बताइए। जो मतलब मायातीत हैं, दिव्य स्थिति में स्थित हैं, वे तुरंत परम ब्रह्म का, प्रसन्नात्मा के नीचे जो लिखा उसको पढ़िए। इस प्रकार जो मायातीत दिव्य स्तर में स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो शोक करता है और ना ही इच्छा करता है, वह सभी जीवों में संभाव रखता है। इस अवस्था में उसे विशुद्ध अर्थात पराभक्ति प्राप्त। तो रामानंद राय ने पहले निष्काम भक्ति का वर्णन किया, किंतु यहाँ वे कह रहे हैं कि ज्ञान मिश्रा भक्ति उससे श्रेष्ठ है।
और भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मानुभूति होने पर भौतिक फलों का त्याग करने मात्र से परम व्योम यानी वैकुंठ जगत का और अप्राकृत क्रियाओं का ज्ञान नहीं। यद्यपि ब्रह्मभूत अवस्था प्राकृत दोषों से रहित है, किंतु अनुकूल क्रियाएं के ना रहने के कारण भी वह, इसमें अनुकूल क्रियाएं बता रहे हैं कि अनुकूल क्रियाएं नहीं होती उसमें, इसलिए वो अपूर्ण बता रहे हैं। अनुकूल क्रिया मतलब कि भक्तों का संग वगैरह होना चाहिए जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़े, अनुकूल क्रियाएं हों, जैसे सुबह जल्दी उठना वगैरह, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आदित्य आप बताइए, पढ़ के आए आदित्य आप? ये लास्ट का नहीं पढ़ पाया था मैं, ये चैप्टर पढ़ रहा था, फिर अभी आया कॉल पे। आप पढ़ के आए? जतिन आप पढ़ के आए क्या? ठीक है, आप ही बताइए, विपिन आप ही बताइए, म्यूट है। लास्ट चैप्टर प्रभु जी नहीं पढ़ पाया था मैं। कोई बात नहीं, विपिन आप बताइए अनम्यूट करके। इसके बाद फिर वह मतलब कि जब इसको भी अस्वीकार कर देते हैं चैतन्य महाप्रभु की नहीं और बोलो, मतलब इससे आगे और कहो, तो फिर रामानंद राय फिर बताते हैं ज्ञान शून्य भक्ति यही साध्य सार है। तो ज्ञान शून्य भक्ति के बारे में साध्य सार बताते हैं और फिर ब्रह्म संहिता से एक श्लोक भी कोट करते हैं, नीचे है ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, ये ब्रह्मा जी का एक श्लोक है, ये कोट करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये ठीक है, मतलब ये आप बता रहे हो कि ज्ञान शून्य भक्ति ये ठीक है, मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं बता रहे हैं इसको, पर औरों से इसको ठीक बता रहे हैं। क्यों ठीक बता रहे हैं? तो कह रहे हैं क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि भक्तों से कथा सुननी चाहिए। तो मैन इसमें श्रवण पे फोकस किया गया है कि अगर कोई जिस स्थिति में है, चाहे वह ग्रस्त हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, मतलब कैसी भी स्थिति में, लेकिन वह श्रवण कर रहा है, श्रवण करते 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 धीरे धीरे वो उसी जगह से भक्ति में आ जाएगा। तो इसको वो फिर भी थोड़ा ठीक बोल रहे हैं। तो इसी में यही कह रहे हैं कि भक्तों से कथा सुननी चाहिए, मनोधर्म और ज्ञान के प्रयास को त्याग देना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। भक्ति और भक्ति मतलब कि कथा सुनने से भक्तों से मतलब फिर जीवन प्रारंभ करना चाहिए, मतलब जिस स्थिति में है वहां से कथा सुनेगा तो वहीं से उसका जीवन प्रारंभ हो जाएगा भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार उसे चलना चाहिए। राय ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। 1 मिनट, कहाँ से? श्लोक के नीचे। अच्छा ठीक है। कह रहे हैं इसमें प्रभु अद्वैतवादी मनोधर्म तथा ज्ञान के प्रयास को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। सिद्ध भक्त से आपके लीला विलास की कथा को सुनते हुए भक्ति में अपना दिव्य जीवन प्रारंभ करें। जो इन सिद्धांतों के अनुसार साधन करता है तथा सत्य पूर्वक जीवन यापन करता है, उसकी इस पद्धति में प्रसन्न होकर सदा अजित होने पर भी आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। श्री रामानंद राय ने इस निवेदन को सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अविलंब कहा, हाँ यह ठीक है। इस युग में त्याग, कर्म मिश्रा भक्ति अथवा ज्ञान मिश्र भक्ति से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अधिकांश लोग पतित हो चुके हैं तथा क्रमबद्ध पद्धति से उनके उत्थान के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। अस्तु भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के मत में सर्वोत्तम विधि यही है कि उन्हें यथास्थिति रहने देकर श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण में लगाया जाए। शास्त्रों की कथा का श्रवण सिद्ध भक्तों के मुखारविंद से ही करना चाहिए। इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए भी जीव मात्र प्रगति कर सकता है और ऐसी उन्नति करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित है। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांतों को स्वीकार कर लेने पर भी श्री रामानंद राय से भक्ति के अधिक श्रेष्ठ स्तर का वर्णन करने का अनुरोध किया। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को वर्णाश्रम धर्म से क्रमिक विकास के वर्णन का अवसर प्रदान किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म तथा सकाम कर्म समर्पण को अस्वीकार किया, क्योंकि शुद्ध भक्ति में इन सिद्धांतों का उपयोग नहीं के बराबर है। आत्म साक्षात्कार के बिना भक्ति की कृत्रिम विधियों को शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता। विशुद्ध भक्ति अन्य सब प्रकार की अप्राकृत क्रियाओं से सर्वथा भिन्न है। अप्राकृत क्रिया की चरम अवस्था लौकिक कामना, सकाम कर्म और ज्ञान विषयक मनोधर्म से सदा मुक्त होती है। इस परमावस्था का एकमात्र ध्येय सरल तथा अनुकूल शुद्ध भक्ति का अभ्यास है। श्री रामानंद राय गौर सुंदर महाप्रभु का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने कहा कि विशुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही सर्व साध्य सार है। पदावली में श्री रामानंद राय द्वारा रचित एक अतिशय मधुर श्लोक है। उसका तात्पर्य यह है कि जब एक उदर में भूख है और खान पान की इच्छा है,
तब तक कोई भी पदार्थ सुखद प्रतीत होता है। इसी प्रकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में के नाना उपचार शुद्ध कृष्ण प्रेम के मिश्रण से ही वास्तव में दिव्य आनंद के स्रोत बनते हैं। श्री रामानंद राय ने एक अन्य श्लोक की रचना की, जिसके अनुसार लाखों जन्मों के बाद भी भक्ति की प्राप्ति दुर्लभ है, पर यदि किसी प्रकार की भक्ति की लालसा उदित हो जाए तो भक्त संग से यह सुलभ हो जाती है। अतः भक्ति योग की तीव्रतम लालसा होनी चाहिए। इन दो श्लोकों में श्री रामानंद राय ने विधि सिद्धांतों एवं विकसित कृष्ण प्रेम का भी वर्णन किया है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु भी उन्हें विकसित कृष्ण प्रेम के स्तर पर लाकर वार्तालाप करना चाहते थे। इस प्रकार श्री रामानंद राय तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु का वार्तालाप कृष्ण प्रेम के आधार पर उत्तर उत्तर प्रगति करता है। साकार स्तर पर भगवत प्रेम को प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण और भक्त में कोई विशिष्ट संबंध नहीं होता, किंतु प्रेम भक्ति की वृद्धि होने पर भगवान श्री कृष्ण से विविध दिव्य रसों में से कोई एक विशेष संबंध प्रकाशित होता है। पहली स्थिति दास्य है, इसमें भगवान स्वामी तथा भक्त नित्यदास माने जाते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर द्वारा इस पद्धति को स्वीकार करने पर श्री रामानंद राय ने सेवक स्वामी के संबंध का वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम 1:5-16 के अनुसार अहंकारी दुर्वासा मुनि उस काल के सर्वोत्तम भक्त महाराज अम्बरीश से ईर्ष्या कर बैठे। महाराज अम्बरीश को कष्ट देने के प्रयत्न में दुर्वासा मुनि की बहुत दुर्गति हुई। वे साक्षात भगवान के सुदर्शन चक्र से परास्त हुए। अपनी भूल स्वीकार करते हुए दुर्वासा मुनि ने कहा, निरंतर भगवान की भक्ति में संलग्न शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अविरत हैं, जिनका नाम भी मुक्तिदायक है। तो रत्न 16 में श्री यमुनाचार्य ने लिखा है, हे प्रभु, क्यों आपकी सेवा से अपने को वंचित रखते हैं, वे अनाथ हैं। केवल अपने लिए ही कर्म करने से उन्हें किसी श्रेष्ठ शक्ति का आश्रय नहीं है। अतः मैं उस समय के लिए आतुर हूँ जब प्राकृत कामना तथा मन के बंधन से मुक्त होकर पूर्ण रूप से आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगूंगा। ऐसी विशुद्ध भक्ति से युक्त होने पर ही मैं यथार्थ दिव्य जीवन का आस्वादन कर सकूंगा। इस वाक्य सुनकर श्री भगवान श्री गौर सुंदर ने श्री रामानंद राय से और आगे वर्णन करने का अनुरोध किया। वो आगे बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है। चैप्टर बोले तो ये जो पूरा रामानंद संवाद महाप्रभु के साथ ये बहुत बड़ा है और विस्तृत व्याख्या इसमें लगभग 4 से 5 चैप्टर में बताई गई है। पूरा जो संवाद है दोनों के बीच में वो 4 से 5 चैप्टर में बताया गया है। तो हल्का हल्का हम देख लेते हैं क्या क्या बताया है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है रामानंद राय से मिलने जाते हैं। क्यों मिलने जाते हैं? क्योंकि उनको सार्वभौम भट्टाचार्य, स्टोरी बताता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। वो भक्त नहीं थे, वो मायावादी थे। आपको लास्ट टाइम शायद मैंने बता दिया है। प्रभु जी, हाँ, मैं मतलब थोड़ा मुझे भूख लग रही है, मैं और मतलब सुन रहा हूँ लेकिन प्रोफाइल ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि तो जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य मिले और महाप्रभु के साथ उन्होंने 7 दिन का सेशन रखा, जिसमें महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुना और बाद में जब बोला तो उनको शुद्ध भक्त बना दिया। अब शुद्ध भक्त बना दिया तब उनको समझ में आया कि उनके जो फ्रेंड थे जो साउथ इंडिया में रहते थे वो एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब तक हमें भक्ति के बारे में आइडिया नहीं है, जब तक हम खुद शुद्ध भक्त नहीं है, किसी दूसरे शुद्ध भक्त को हम पहचान नहीं सकते। ये हो सकता है कि हम सुन लेते हैं कि ये पता है ये प्रभु जी जो है वो शुद्ध भक्त है, सुन लेते हैं, लेकिन हम रियलाइज तभी कर पाएंगे जब हम खुद भक्त बन जाएंगे। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए तब उनको पता चला वैल्यू रामानंद राय की। और फिर उसके बाद क्या किया, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है तो उन्होंने ये बोला कि आपका एक सबसे बड़ा भक्त जो है वो साउथ इंडिया में इंतजार कर रहा है, उससे आप जरूर मिलिएगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के रिकमेंडेशन पे जाते हैं और गोदावरी नदी के तट पे पहुंचते हैं और वहां पे बैठ के जप करते हैं। तभी देखते हैं कि एक पालकी में बैठ के एक व्यक्ति, पालकी में बैठ के नहीं सॉरी, कुछ लोगों के साथ एक व्यक्ति जो है ना वो बड़े ढोल नगाड़े के साथ आ रहा है उस नदी में, क्योंकि रामानंद राय जो है वो राज्यपाल रहते हैं वहां के, गवर्नर। तो ये समझ जाते हैं कि ये वही है, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। फिर जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब वो मिलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं
और आलिंगन करते हैं। जब आलिंगन करते हैं तो जो ब्राह्मण रहते हैं वो देख के चकित होते हैं। उनको लगता है कि कैसे ये रामानंद राय जो है वो कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लोग जो है वो शूद्र को टच नहीं करते, तो कैसे ब्राह्मण जो है शूद्र को टच कर रहा है। और दूसरी बात से चकित ये रहते हैं कि अरे ये तो इतनी बड़ी पोस्ट में है, गवर्नर है, और ये तो एक साधु है, तो कैसे इसको ये आलिंगन कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध होता है। लेकिन ये लोग क्या है, जैसे ही एक दूसरे को आलिंगन करते हैं तो एक्सटेसी में आ जाते हैं, लेकिन अपनी एक्सटेसी को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जनमानस जो है वो भक्ति के उच्चतर विकारों को नहीं पहचान पाता, इसलिए वो क्या करते हैं, रोक लेते हैं अपनी एक्सटेसी को। तो यदि आप लोगों को कभी एक्सटेसी आए तो जन सामान्य के सामने उसको प्रदर्शित ना करें। जैसे अब डीटीज के सामने खड़े हो गए और रोना स्टार्ट कर दिया, आंखों में आंसू नहीं आ रहे तो ऐसे ऐसे बार बार आंखें बंद कर करके आंसू आ रहे हैं, ला रहे हैं, मतलब आ नहीं रहे, आंसू को लाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि मैं किसी को नहीं देख रहा भगवान, मैं आप ही को देख रहा हूँ। लेकिन साइड, जिसको कटाक्ष बोलते हैं, अपनी कटाक्ष तिरछी निगाहों से आप पब्लिक को देख रहे हैं कि कौन आपके आजू बाजू आपको देख रहा है, और फिर अपने आंखों में आंसू लाकर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत इंटेंस प्रार्थना कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी नाराज भी हो जा रहे हैं। ये एक्चुअली मैंने देखा है, मंदिर में आते हैं कई सारे लोग ऐसे। तो ये सहजियापन जो है ये भी नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरा जो है शुद्ध भक्ति, एक्सटेसी जो है आपकी डिवोशनल सर्विस की, यदि होगी भी, हो सकता है कुछ लोग हों, तो वो भी नहीं दिखाना चाहिए पब्लिकली। तो यहाँ पे ये दोनों यही प्रदर्शन करते हैं। फिर जब ये लोग मिलते हैं तो फिर पहले ये जीर्ण नरसिंह जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये भी कहानी इसमें लिखा हुआ। जीर्ण नरसिंह मतलब जब हम वहां जाते हैं विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम में अहोबिलम नहीं अहोबिलम नहीं है, सिंहाचलम है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम प्रभु जी, विशाखापट्टनम, हाँ ठीक है, जो भी है, मतलब नरसिंह भगवान के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब जब ये मिलते हैं तो देखिए, देखा जाए तो ये जो है रामानंद राय, ये जो है विशाखा सखी के अवतार, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो दो हैं, वो राधा और कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। तो अब ये चाहते हैं कि और बैठ के मीटिंग करें डिटेल में, तो फिर ये बोलते हैं कि आप रुक जाइए। तो मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन रुकते हैं चैतन्य महाप्रभु, और जब रुकते हैं तो फिर आपस में डिस्कशन चालू होता है। तो चैतन्य महाप्रभु इनसे कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि क्या क्या है एक्चुअली, मनुष्य को क्या करना चाहिए, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो चैतन्य रामानंद राय स्टार्ट करते हैं, वर्णाश्रम धर्म जो है वो है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इहो बाह आगे कहो आ, अरे ये तो बाहरी है, छोड़ दो। और बोलते हैं कि आप क्या करो, यत करो मतलब कर्म करो और फल भगवान को दे दो। बोलते अरे ये तो बाह, इहो बाह आगे कहो आ। तब क्या बोलते हैं, सर्व धर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ जो है वो परित्याग कर दे दो। किसको दे दो? भगवान को दे दो। तो बोलते हैं कि ठीक है, यहो बाह आगे का हुआ। क्यों इसमें क्यों बाह है? क्योंकि भगवान के उसके लिए भगवान की डिवोशनल सर्विस जो है, या बोलना चाहिए अल्टीमेट गोल जो है, वो भगवान को खुश करना है ना। इससे भगवान पूरी तरह खुश नहीं होते। तो एहो बाह आगे का हुआ। तो बोलते हैं डिवोशनल सर्विस विथ नॉलेज, मतलब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। ठीक है, फिर बोलते हैं एहो बाह। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान मिश्रित भक्ति है, और भगवान को ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं चाहिए, भगवान को वो पसंद नहीं है। भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। तो फिर आगे वो बताते हैं डिवोशनल प्योर डिवोशनल सर्विस। तो बोलते हैं एहो है, ये ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन इसमें भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि वन शुड बी ग्रीडी फॉर कृष्णा,
उससे और आगे आ गया कि भगवान के लिए लोभित होना, हर जगह भगवान को खोजना। बोलते एहो है, आगे का हुआ। तो बोलते हैं कि भगवान के लिए स्वतः स्फूर्त प्रेम, स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस लव जो है वो दिखाना, आपके हृदय में वो होना चाहिए। मतलब जैसे कोई भक्त, जैसे सबरी है, स्पॉन्टेनियस लव है, इसलिए जूठा खिला रही है ना, तो स्पॉन्टेनियस लव की बात होती है। फिर बोलते हैं कि एहो है, आगे का हुआ। तो फिर यहाँ आके बोलते हैं कि भगवान की सेवा 5 प्रकार के रस में होती है। पहली है शांत रस, दूसरी है दास्य रस, तीसरी है साख्य रस, चौथी है वात्सल्य रस और पांचवी है माधुर्य रस। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, इसकी व्याख्या करते हैं धीरे धीरे। हालांकि इसमें उतनी व्याख्या है नहीं, जब आप सीसी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, इसकी बृहद व्याख्या है और आपको चीजें समझ में आएंगी। माधुर्य रस क्या है, शांत रस क्या है, ये सारी चीज मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, लेकिन उतना समझ नहीं आएगा, तो अभी हम बाद में देखते हैं, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। 2 क्लासेस रिक्वायर्ड होती हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे, और शायद 2 चैप्टर में यही हुआ भी है। ठीक है, ओके, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम लोग आ जाते हैं